हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो 11th मैथ का सेट थ्योरी शुरू किए थे उसका पार्ट 3 ले रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? सेट का डिफिनेशन पढ़ा था। सेट होता क्या है? तो कहते हैं सेट जो होता है, देख लीजिए, पहले रिवीजन कर लेते हैं। क्या सेट में पढ़े थे? सेट में पढ़े थे सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कौन सी क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी वस्तुओं का एक निश्चित संग्रह। निश्चित संग्रह का मतलब क्या बताए थे? जिसके बारे में सभी को सेम जानकारी हो। जैसे कहेगा कि सप्ताह में 7 दिन, एग्जाम्पल दिए थे, सप्ताह में 7 दिन, तो किसी से पूछेगा, जो भी जानेगा सप्ताह में 7 दिन, सभी कितना सप्ताह में दिनों की संख्या कितना बताएगा? 7 ही दिन बताएगा। आपको अगर पूछेगा कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो सभी जो भी जानेगा कितना? 12 बताएगा। यानी सबके लिए जब समान है तो उसको कहते थे सेट। अब सेट को हम बांटे थे, सेट को 2 प्रकार में बांटे थे। एक फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स, एक इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। बोले थे सेट्स में एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखे है, तो कोई सेट्स हम ये लिखे तो ये में एक एलिमेंट होता है। जैसे 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट की संख्या पूछेंगे तो 1 2 3 4, कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो सेट में एलिमेंट होता है। अगर सेट में एलिमेंट एक निश्चित नंबर है, एक निश्चित नंबर है, निश्चित संख्या में है, तो उसको कहते थे फाइनाइट सेट्स। और जब सेट में एलिमेंट जो है अनंत है तो उसे कौन से कहते थे? इनफाइनाइट सेट बोलते थे। उसके बाद कुछ प्रतीकों के बारे में डिस्कस किए थे। प्रतीक क्या होता है? एन क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और क्या होता है? क्यू जो होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। क्यू प्लस जो होता है धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। प्लस जब लगता था माने धनात्मक लगाते थे, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता था। पूर्णांक संख्या क्यू को पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जेड को पूर्णांक संख्या कहेंगे, और जेड प्लस को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्यू को बोले थे परिमेय संख्या, क्या? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और क्यू प्लस जो है धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। एक और देखे थे, आ जो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आर प्लस जो है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये सब देखे थे। उसके बाद देखे थे 2 चीज़। एक होता था बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है? सम्मिलित है कोई चीज़। इसका मतलब इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता था? वो जो एलिमेंट है सेट में सम्मिलित है, कैन नॉट बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते थे डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ? सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। एक होता है सम्मिलित है, एक होता है सम्मिलित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में बताए थे, मान लीजिए कोई सेट ले लेते हैं, उसमें सेट है 1 है 3 है 5 है 7 है, इस प्रकार संख्याएं हैं। तो कहा कि 3 जो है ये में क्या लगेगा? बिलोंग्स टू या
डज नॉट बिलोंग्स टू, तो 3 ए में है तो बिलोंग्स टू, 3 बिलोंग्स टू ए। लेकिन मान लीजिए 4 लिख रहे हैं तो 4 ए में नहीं है तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट का निरूपण। सेट का निरूपण का 2 विधि देखे थे, निरूपण, सेट के निरूपण का 2 विधि, क्या क्या विधि था, पहला विधि तो था सेट के निरूपण का, उसे कहते थे रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप या सारणीबद्ध रूप। मान लीजिए किसी सेट को इस प्रकार लिख रहे हैं कि सेट है ए में है 2 है 4 है 6 है, यानी सम संख्या है, इस प्रकार है, तो इसको कहते थे रोस्टर रूप। दूसरा देखे थे इसको समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप। इसमें क्या बोले थे, इसी बात को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए सेट है जो x डेट x एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, इस प्रकार 2 4 6 8 कैसी संख्या है, सम संख्या। इस प्रकार समुच्च निर्माण रूप देखे थे। इसके बाद हम लोग सीखे थे किसी भी वर्ड से उसका समुच्च का एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में समझ लेते हैं इस बात को कि जैसे बोल दिया मैथमेटिक्स THEMATI मैथमेटिक्स के वर्णों से यानी लेटर से समुच्च का निर्माण करें, समुच्च निर्माण करें। तो क्या कहे थे, मान लीजिए ये समुच्च निकालते हैं, क्या बनाते हैं, समुच्च हम ये बनाते हैं, और ये समुच्च जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं, पहले एम लिखे, ए लिखे, टी लिखे, एच लिखे, ई लिखे, उसके बाद फिर एम में टी एच ई यहाँ तक लिखे, फिर एम आ गया, एम तो एक बार लिख चुके हैं तो एम नहीं लिखेंगे, उसके बाद ए आ गया, ए भी एक बार लिख सके नहीं लिखेंगे, फिर टी आ गया, टी भी एक बार लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखें तो आई लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद क्या इसमें एक यस भी होता है, क्या होता है, मैथमेटिक्स से होता है मैथमेटिक्स, तो इसमें हमारा यस भी आएगा, तो यस आएगा तो यस लिख देंगे, एक क्या हो गया, समुच्च निर्माण हो गया। अब आज जो पढ़ेंगे 2 चीज़ पढ़ेंगे, 2-3 समुच्च का प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रकार जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे कि बराबर इक्वल सेट कैसे कहते हैं, यानी बराबर समुच्च क्या होता है, क्या पढ़ना है, इक्वल सेट्स यानी समान समुच्च, समान समुच्च किसको कहते हैं, 2 समुच्च बराबर कब होता है, ये बात को पढ़ेंगे। देखिए समझिए अच्छा से, 2 समुच्च को बराबर करने के लिए दो समुच्च बराबर तभी होते हैं, बराबर तभी होते हैं जब उनके एलिमेंट समान होते हैं, समान होते हैं। एलिमेंट का मतलब अब तो समझ गए होंगे, जो समुच्च के जो उसमें समुच्च की संख्याएं होती है उसे समुच्च का एलिमेंट कहते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए ए को लिखे 2 4 6 8, बी को लिख दिए 2 4 6 8, तो ए बी बराबर सेट इक्वल सेट है कि नहीं, तो कहेंगे ए बी हमको इक्वल सेट है। एग्जाम्पल और लेते हैं,
मान लीजिए ए लिए 2 4 6 8, बी ले लिए 4 6 2 8, है इक्वल सेट कि नहीं। क्या बोले कि ई और बी में एलिमेंट जो है सेम रहे, तो 2 इसमें भी है तो 2 कहीं इसमें भी है। अरेंजमेंट नहीं देखा जाता है किस स्थान पर, इससे कोई मतलब नहीं है। 4 इसमें है तो 4 इसमें है, 6 इसमें है तो 6 इसमें है, 8 इसमें है तो 8 इसमें है। 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट इसमें भी है, और चारों सेम एलिमेंट है, यानी ए और बी क्या है, बराबर। आप समझ गए होंगे। देखिए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए एलॉय तथा लोयाल एक सेट में है एलॉय के एलिमेंट, और दूसरा सेट में है मान लीजिए एलॉय से बना सेट्स तथा लोयाल से बना सेट्स। क्या इक्वल सेट है, इक्वल सेट्स है। देखते हैं, समझते हैं। इसे समझते हैं। एलॉय से बना सेट, मान लेते हैं एलॉय से ए सेट बना। ए में एलॉय से कैसे बनाएगा, ए एल एल है 2 तो 2 नहीं लिखेंगे, उसके बाद ओ है, उसके बाद बाई है। एलॉय से मान लीजिए लोयाल से सेट बनाएंगे तो एल है, ओ है, बाई है, ई है। एल तो दूसरा बार है तो नहीं बनाएंगे। अब देखिए तो 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट है। ए है तो ए है, ठीक है। एल है तो एल है, ओ है तो ओ है, बाई है तो बाई है, यानी ए एंड बी आर इक्वल सेट कह सकते हैं। तो ए एंड बी आर इक्वल सेट कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और सेम वही एलिमेंट ए में है जो एलिमेंट बी में है। तो हमको क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वल सेट कर सकते हैं। 2 सेट के बारे में आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक 1.2 पर पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक को कहते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी सेट्स, इम्पटी सेट का मतलब, इम्पटी सेट का मतलब जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो। मान लीजिए कोई सेट लिए, उसमें एलिमेंट कुछ नहीं लिखा है, एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। यानी वैसा सेट्स जिसमें एलिमेंट्स की संख्या शून्य हो, 0 हो, क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इसे फाई से सूचित करते हैं। क्या फाई, इसको पढ़ते हैं फाई, अच्छा से पढ़िएगा, से सूचित किया जाता है। फाई से सूचित किया जाता है। समझिए एम्प्टी सेट वैसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या 0 हो। जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट, EMPTY सेट्स। या दूसरा बी सेट बनाए, कहें एक्स है सच दैट, एक्स जो है एक पूर्णांक है जो 5 से बड़ा तथा 6 से छोटा है, सोचिए पूर्णांक जो 5 से बड़ा है, 6 से 5 से बड़ा 6 ही होता है, और 6 नहीं लेना है। तो क्या, यानी बी का अगर देखेंगे तो कितना, बी में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसको फाई यानी एम्प्टी सेट कह सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट पढ़े, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट और एम्प्टी सेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। क्या कीजिएगा, अपने से इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। पहले बता देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को अपने से आप 7 नंबर एग्जाम्पल
8 नंबर एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन पहले पूरा चैप्टर बताने के बाद देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1.2 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन रिक्त समूह है। रिक्त समूह के मतलब समझ गए। एम्प्टी सेट को हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्त समूह भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट का हिंदी लिख लेते हैं, क्या होता है, रिक्त समूह, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है पहला, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। 2 से जो भागा लग जाएगा और विषम संख्या रहेगा, 2 से भागा 2 4 6 8 इस प्रकार रहेगा। इसमें कह रहा है इसमें विषम संख्या खोजिए, तो विषम संख्या मिल पाएगा क्या, 2 से भाज्य विषम संख्या, इसमें विषम संख्या एक भी नहीं मिल पाएगा। तो ये एम्प्टी सेट है कि नहीं, कहेंगे हाँ ये एम्प्टी सेट है। किस प्रकार लिखेंगे देखिए, पहला का सॉल्यूशन देखेंगे। तो कह रहा है 2 से भाज्य, तो 2 4 6 8, 2 से भाज्य क्या होगा, 2 4 6 8 इस प्रकार जाएगा, डॉट डॉट डॉट। लेकिन कह रहा है विषम संख्या, इसमें अगर विषम संख्या मान लीजिए कोई सेट बनाते हैं और विषम संख्या खोजते हैं तो नहीं मिलता है। एम्प्टी सेट है कि नहीं, हाँ एम्प्टी सेट है, क्योंकि कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है। कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य विभाज्य नहीं होती है, नहीं होती है। दूसरा देखिए, का सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय यानी 2 4 6 8 इस प्रकार एम्प्टी सेट है क्या, तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है यक्स सट डेट यक्स प्राकृत संख्या है और 5 से छोटा और 7 से बड़ा। अब सोचिए कोई ऐसी संख्या जो 5 से छोटा रहे और 7 से बड़ा हो जाए। 5 से छोटा मान लीजिए 4 सोचेंगे तो ये 7 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सेट होगा हमारा एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई भी संख्या 5 से छोटी एवं 7 से बड़ी संभव नहीं है, एवं 7 से बड़ी संभव नहीं है। समझ रहे होंगे। चौथा कह रहा है बाई किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। समानांतर रेखा है तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों में आ जाए, ऐसा करके इसको उभयनिष्ठ। तो इसमें कभी नहीं कटेगा, समानांतर रेखा जानते हैं कभी नहीं कटता है, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा, इसलिए इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा। तो कहेंगे एम्प्टी सेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट है क्योंकि 2 समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए इसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होंगे। आप इस बात को लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय। परिमित का मतलब कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। इसका इंग्लिश क्या हुआ, फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित रहे और जिसमें अनंत रहे, इनफाइनाइट सेट है। अब समझिए, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो 12 एक फाइनाइट नंबर है या तो एक कौन सी फाइनाइट सेट है। देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार डॉट 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 अनंत तक कहाँ तक जगह नहीं पता है, तो कैसा सेट है, ये तो फाइनाइट हो गया। क्या अनंत तक जगह नहीं पता है, तो कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय। देखिए 1 से 100 तक, तो इसमें तो पता है कितना नंबर है, 1 से 100 तक है, तो 100 तक है, तो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट्स है। अगला देखिए 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समूह, तो 100 से बड़ा 101 102 103 बहुत दूर तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। इसका मतलब ये कौन सा है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट्स है। अगला देखिए 99 से बड़े छोटे अभाज्य संख्याओं का समूह। 99 छोटा अभाज्य संख्या कितना, 2 से शुरू होता है, मान लीजिए 2 3 है, कहाँ तक जाना, 99 तक, तो इसे तो गिनिए सकते हैं। का मतलब क्या है,
ये भी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। जिसको गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट है, और जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। 3 नंबर आइए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए अच्छे से। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमेय समुच्चय। फिर ये पूछ रहा है कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफिनाइट सेट है। देखिए एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष के समानांतर रेखा, मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के समानांतर कितनी रेखाएं हो सकती है, तो अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसका मतलब कैसे समुच्चय, इनफाइनाइट समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स है। अगला देखिए, कार्य अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं आप जानते हैं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होता है, 26 कौन से फाइनाइट है, फाइनाइट सेट्स है। अगला देखिए, कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो, और 5 का गुणज हो यानी 5, 10, 15, 20, 25, यानी 5 से कटने वाली संख्याएँ डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी अनंत संख्याएँ 5 से कटने वाली होगी, तो एक इसको क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। अनंत माने इनफाइनाइट सेट्स होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या, पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, अनंत जानवर रहते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं इससे, तो और जब अनंत आवे तो अनंत को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। अगला कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। क्या कह रहा है, मूल बिंदु से 0, 0 से होकर जाने वाला वृत्तों का समुच्चय। अब देखिए कोई भी एक बिंदु से कितने वृत्त, यहाँ वृत्त खींच सकते हैं, बड़ा वृत्त खींच सकते हैं, ऐसे वृत्त खींच सकते हैं, यानी अनंत वृत्त ऐसा करके इस बिंदु से जा सकता है, तो कितना अनंत वृत्त जा सकता है, यानी इनफाइनाइट सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट्स हुआ। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में बताइए ए बराबर बी है अथवा नहीं, यानी इक्वल सेट है कि नहीं। इक्वल सेट में क्या बताए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और सेम वही एलिमेंट होना चाहिए जो पहला में जो दूसरा में रहे। देखिए 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट की संख्या 1 2 3 4 है, तो इसमें भी 1 2 3 4 है, बराबर होने की संभावना है। देख लेते हैं, इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें बी है तो इसमें भी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें डी है। तो कहे थे सीक्वेंस कैसा भी रहे तो पहला को हम बराबर सेट कर सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और वही एलिमेंट ए में है जो बी में है। ठीक है, दूसरा हम देखिए 4 है तो 4 है, 8 है तो 8 है, 12 तो 12 इसमें नहीं है, यानी ए जो सेट हुआ वो इक्वल सेट नहीं हुआ, ए इक्वल टू बी नहीं, ए कैन नॉट इक्वल टू बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 4 6 8 10, और कह रहा है यक्स डेट यक्स सम धन पूर्णांक है और 10 या 10 से छोटा है, 10 या 10 से छोटा, सम संख्या 2 4 6 8 10 में होता है, ये तो सेम ही है, तो सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं तीसरा में ये बराबर क्या है, ये बराबर बी है। चौथा देखिए यक्स डेट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है, यानी 10 का गुणा करने में 10 का गुणा क्या होगा, 10 10 दूना 20 10 या 30, 5 तो ये 15 तो आएगा नहीं, इसका मतलब 10 का गुणज इधर तो 10 का गुणज कर रहा है, इधर 15 दे रहा है, तो कहेंगे ए कैन नॉट इक्वल टू बी, ये भी बराबर नहीं है 10 का गुणज, यानी 10 20 30 40 50 60 से प्रकार आता तो 10 का गुणज होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित उत्तर देना है, यानी बना के बताना है। देखिए क्या होगा अगला, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान युग्म है, कारण सहित उत्तर देना है। ए में एलिमेंट जो है 2 3 है, बी में एलिमेंट कह रहा है इसका हल है, तो इसको पहले हल करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको हल करते हैं तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6 को तोड़ते हैं तो 3 और 2 में तोड़ेंगे, 3 और 2 में, और 3 और 2 5 होता है, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 होगा और x प्लस कितना होगा 2 बराबर 0। कितना इसमें कॉमन कितना लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 3, और अंदर का बदल आएगा x प्लस 3 और बाहर का बदल आएगा x प्लस 2 बराबर 0।
यहाँ से x का मान देखेंगे तो x का मान -3 और ये आएगा -2, क्योंकि x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3 आएगा, x + 2 बराबर 0 करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ कह रहा है 2 3 है, पहला में 2 3 है, इसमें -2 -3 है, तो ये क्या है, इक्वल एलिमेंट, इक्वल सेट है, तो कहेंगे इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सॉल्व करके बता दिए दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है। दूसरा देखिए कह रहा है ये जो है ये में कह रहा है फॉलो के अक्षरों का समुच्चय, फॉलो का अक्षर का समुच्चय बनाइए। F O L दो है तो एक बार ही लिखेंगे, फिर O है तो O तो लिख दिए, W ये फॉलो के अक्षर का समुच्चय हुआ। बल्ब के अक्षर का समुच्चय भी है तो बल्ब W O L F, देखिए ये दोनों इक्वल सेट है क्या? देखिए W यहाँ भी है, O भी है, L भी है, F भी है, 4 एलिमेंट है, दोनों में है, तो क्या कहेंगे A बराबर क्या है, A बराबर B हमारा है। अंत वाला देखते हैं, अंत वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अंत वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन करें, तो समान समुच्चय कौन सा समान समुच्चय है? देखिए ए में 2 4 8 12 है और 2 4 8 12 वाला कोई समुच्चय खोजिए जिसमें 2 4 8 12 रहे, तो हम 2 4 8 12 तो कोई समुच्चय 2 4 8 12 कोई समुच्चय नहीं मिल रहा है, तो इसका तो नहीं है। बी में देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 2 3 4, यानी बी किसका है? बी जो है इक्वल सेट है डी का। पहला तो एक चीज़ मिल गया। दूसरा खोजिए आप, जो -1 और +1 है, ई जो है और इसमें जी देखिए, ई और जी भी दोनों सेम समुच्चय है, क्योंकि ये माइनस प्लस खाली है, यानी अगर -1 है तो इसमें -1 यहाँ है, +1 है तो +1 यहाँ है, यानी ई बराबर क्या है, ई और जी सेम सेट है। उसके बाद आप कोई सेट सेम नहीं है तो 2 ही सेट सेम है, तो ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार हमारा ये दूसरा जो चैप्टर है 1.2 खत्म। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, लगातार आप क्लास देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा से हम शुरू करें, फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस दिन इसका देखेंगे 50 लोग इसको देखना शुरू कर दिए मैथ को, उस दिन हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, उसी प्रकार आगे बढ़ के केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें। थैंक यू।